मैं हूं आपका छोटा भाई आशीष कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नई और सच्ची कहानियाँ लेकर आया हूं, जिससे आप पूरा सुनेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, डाल लीजिए कान में हेडफोन और खो जाइए कहानियों में। और हाँ, एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जाते जाते दोस्तों, हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों, ताकि मैं जब भी ऐसे कहानी डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, यदि आप कोई सच्ची कहानी जानते हैं या अपनी कहानी मेरी ज़ुबानी शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी का लिंक है, उसको क्लिक करके आप मेरे पास अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, उस कहानी को मैं वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे सारे दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो भाइयों, अब चलते हैं कहानियों के तरफ। दोस्तों, यह कहानी है श्याम जी की, जो उनके साथ उन्हीं के गांव में नदी में घटा था। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, श्याम जी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, तो ये कहानी मेरे साथ शेयर किए हैं, जो कि मैं अपनी ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, श्याम जी बताते हैं, जब उनका उम्र 18 साल का था तब वह मछली पकड़ने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। दोस्तों, अभी तो श्याम जी का उम्र 30 साल का हो चुका है और वो अपना अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, श्याम जी जब 18 साल के थे तो कुछ ऐसा घटा हुआ था उनके साथ जो कभी जीवन में वो नहीं सोचे थे। वो बताते हैं, उस रात हल्का हल्का बारिश हो रहा था और हल्का हल्का बादल भी छाया था। दोस्तों, रात का समय था और नदी में बारिश की वजह से नदी में बाढ़ भी आ गया था। तो मैंने प्लान बनाया, यानी श्याम जी ने, दोस्तों श्याम जी बोलते हैं कि श्याम जी ने प्लान बनाए। श्याम जी आगे बताते हैं, मुझे उस दिन क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद आज मछली कुछ ज़्यादा ही पकड़ लूँगा। दोस्तों, उनको रात में ऐसा लग रहा था कि इतना बारिश हो रहा है तो शायद मैं मछली पकड़ने चलूँ तो बहुत ज़्यादा पकड़ लूँ। इसलिए मैंने रात में अकेले मछली मारने का सोचा और खाना खाने के बाद निकल गया नदी के तरफ। दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि उस रात मेरे लिए बहुत ही भयानक होगा। मेरा मौत वाला रात बन गया था दोस्तों, लेकिन बहुत किस्मत वाला हूँ ना जो मैं वहाँ से बच गया। दोस्तों, जब मैं रात को आधी रास्ते में गया तो मुझे कुछ अजीब सा माहौल महसूस हुआ, लेकिन अनदेखा कर दिया और चुपचाप आगे को बढ़ने लगा और घड़ी देखने लगा। दोस्तों, टाइम यहीं करीबन 11 बज रहे थे, 11 के बज रहे थे। रात भी बहुत हो चुकी थी दोस्तों, चारों तरफ टर्राने की ही आवाज़ आ रही थी, जो झिंगुर रात में टर्राते हैं। दोस्तों, फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि झाड़ियों से अचानक से एक आवाज़ आई, मुझे भी साथ लेकर चल दोस्त। दोस्तों, पहले तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और डरते डरते मैं उसे लड़खड़ाते हुए पूछा, कौन है भाई, कहाँ जाना है? लेकिन दोस्तों, उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। मैं और भी डर गया दोस्तों, मैं पानी हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता था यहाँ से ऐसे जाऊँ, क्योंकि दोस्तों मैं ठान के आया था कि मैं आज मछली बहुत ज़्यादा ही पकड़ूँगा। फिर सीधा नदी के तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, श्याम जी बताते हैं, जब मैं नदी में पहुंचा तो देखा पहले से एक आदमी पानी में खेल रहा था। दोस्तों, यह देख के मैं बहुत ही भावुक हो गया। मतलब दोस्तों, मैं परेशान हो गया देख के कि इतने रात में 11 बजे रात में, जो कि बिल्कुल सुन सपाटा है, सिर्फ झिंगुर ही झिंगुर बोल रहे हैं, इतने रात को एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे आके क्या कर रहा है। दोस्तों, यह देख के मैं हैरान हो गया और सोचने लगा, इतनी रात में पानी में कौन सोया है। मैंने जब अच्छे से ध्यान दिया तो दोस्तों मैंने देखा वो मुझे ही बुला रहा था।
दोस्तों यह सब देख के मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गया यार, सच बोलूँ तो। और सोचने लगा यह आदमी है कि क्या है, आखिर इतनी रात में यह यहाँ पे क्या कर रहा है और ये पानी में क्यों बुला रहा है। दोस्तों जब मैं उसके चेहरे पे टर्च मारा, दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि उस टाइम में मैं टर्च भी लेके चला करता था। वैसे उतना मोबाइल तो बिल्कुल नया नया लॉन्च ही हुआ था, तो उस टाइम में ज़्यादा मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो टर्च ज़्यादातर रखते थे गांव के लोग। दोस्तों जब उसके चेहरे में टर्च मारा तो मैं बिल्कुल अधमरा हो गया। दोस्तों मैंने देखा उस आदमी का दोनों आँख ही नहीं था। यह देख के दोस्त मेरे आँख वहीं के वहीं रुक गए। मेरे हाथ से टर्च दोस्तों जैसे लगता था कि अब छूट के गिर जाएगा। दोस्तों फिर मैंने देखा उसके सीने में मांस ही नहीं था और बुरी तरह अपने चेहरे को बना रहा था। इतना देखते ही मैं वहाँ से तुरंत भागने लगा, लेकिन दोस्तों वो भूत मेरे आने से पहले ही रास्ते में खड़ा हो गया था और बिल्कुल बुरी तरह हंसने लगा और एक ही बात को बोल रहा था, आया है तो मरेगा, आया है तो ज़रूर मरेगा। दोस्तों श्याम जी कहते हैं मैं उस टाइम बिल्कुल अपने आपा खो दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने सोचा क्यों न मैं अपने साईं बाबा का नाम लूं, क्योंकि दोस्तों मैं साईं भक्त हूं और साईं जी का बहुत ही ज़्यादा पूजा करता हूं। तभी मैंने तुरंत साईं बाबा जी का नाम ज़ोर ज़ोर से जाप करने लगा। दोस्तों जब मैं ये नाम जाप करने लगा उस टाइम तो माहौल कुछ शांत सा हो गया और उसकी हंसने की आवाज़ भी ख़त्म हो गई। दोस्तों मैंने आँख खोला, फिर इधर उधर देखा। दोस्तों मैं देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। दोस्तों आगे भागते भागते एक पीपल के पास जाके मैं अचानक से रुक गया। दोस्तों वो पीपल का पेड़ मेरे गांव के थोड़ी सी बाहर में है। मेरे गांव का जो सीमा है उससे थोड़ी सी बाहर है। दोस्तों मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्यों मतलब यहाँ पे ऐसे रुक गया हूँ। मैं भागने की कोशिश कर रहा था फिर भी नहीं भाग पा रहा था। दोस्तों मैंने तुरंत देखा नीचे अपने पैर में, तो दोस्तों ज़मीन से कोई चीज़ निकल के मेरे पैर को पकड़ के रखा था। दोस्तों मैं वो पता नहीं हाथ था या क्या था, हाथ जैसा तो था नहीं दोस्तों, वो कुछ हड्डी सा मतलब कड़क सा महसूस हो रहा था। दोस्तों मेरा पैर ना ही आगे बढ़ रहा था और ना ही पीछे हो रहा था और ना तो पीछे जैसा लगा। दोस्तों मैंने देखा पीपल के पेड़ से मेरे जैसा एक आदमी उतरा और मुझे अचानक से ज़ोर से पटक दिया। दोस्तों मैं ज़ोर से चिल्लाया लेकिन वहाँ पे कोई मेरे मदद के लिए नहीं था, क्योंकि दोस्तों वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान की नामो निशान नहीं थे और रात के करीबन यही 12 के आसपास में हो रहे होंगे टाइम। अब तो मैं बिल्कुल समझ चुका था, बचना है तो लड़ना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आँख बंद करके अपने साईं बाबा जी का ज़ोर ज़ोर से मन में जाप करने लगा और मैं भी उधर टूट पड़ा उस इंसान के तरफ। वो परछाई जैसा था वो आदमी। दोस्तों मैं उधर भागा उसको छुड़ाने के लिए। दोस्तों मैं छुड़ाते छुड़ाते कामयाब भी हुआ। दोस्तों लड़ते लड़ते मैं अपने गांव के मंदिर के पास जा पहुंचा। जो मेरे गांव शुरू होने से पहले मंदिर ही आता है। दोस्तों मंदिर के पास जाके पहुंचा दोस्तों, लेकिन मैं ये भी बता दूं मैं बिल्कुल होश में नहीं था। मेरे पूरे शरीर छिल चुके थे दोस्तों, पूरे खून से लथपथ थे। मेरा शर्ट भी फट गया था, पैंट भी फट चुका था और जो मछली मारने का सामान लिया था वो भी उधर ही गिर गया था। दोस्तों मेरी मम्मी बताती हैं मैं 1 महीना कोमा में चला गया था। जब मेरा बॉडी मिला था तो पूरे खून से लथपथ था। दोस्तों आज मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं ऊपर वाले से विनती करता हूँ
ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों यही है श्याम जी की कहानी और श्याम जी के साथ यही घटना घटी थी। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो डालूं तो दोस्तों आपको ये तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलूँगा फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। जब तक आप भी एंजॉय कीजिए और भी कहानियाँ सुनिए। बाय बाय। दोस्तों मैं हूं आशीष कुमार और आप लोगों के बीच फिर एक नई हॉरर स्टोरी बिल्कुल सच्ची घटना लेकर आ गया हूं। दोस्तों अगर इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको वाकई बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों यदि आप कोई सच्ची घटना या आप बीती कहानी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके अपनी कहानी को मेरे पास शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं उस कहानी को अपनी ज़ुबानी यूट्यूब पे सारे दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों तो चलिए मैं आपको उस कहानी के बारे में बताता हूँ, जो कि मेरे दोस्त रवि का है। वो फेसबुक फ्रेंड है। दोस्तों वो बिहार से हैं और अपने गांव का नाम बताने से मना किए हैं, तो इसलिए मैं उनके गांव का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप कहानी सुनिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। दोस्तों मेरा नाम रवि है और आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो मैंने अपने दादी से सुना था। दोस्तों मेरी दादी मुझे बहुत मानती है, मैं भी दादी को बहुत मानता हूँ। दोस्तों एक दिन रवि जी बताते हैं कि एक दिन रवि सुबह के टाइम जब सो के जगे और अपनी टोपी उठाया, क्योंकि दोस्तों ठंडी का समय था, इसलिए उन्होंने सोने के बाद अपना टोपी उठाया और आग के पास बैठ गए। वहाँ पे उनकी दादी भी आग के पास बैठ के आग ताप रही थी और साथ में उनकी मम्मी भी थी। वो दोनों आपस में कुछ बात ही कर रहे थे। दोस्तों चेहरा देखने से तो लग रहा था कि बहुत ही डरे हुए थे। तो मैंने दादी से पूछा, दादी आप लोग क्यों डरे हुए हो, क्या बात है? तो फिर दादी कुछ नहीं बोली। मैंने फिर दादी से वही बात पूछा तो दादी फिर भी कुछ नहीं बोली और वो फिर माँ से कुछ बोलने लगी। लेकिन मैंने फिर से जिद किया तो कांपते हुए दादी बोली, रात को 2 बजे वो जंगल में एक भयानक डायन को देखी थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। दोस्तों रवि जी बताते हैं कि उनकी दादी बोली जो मुझे ही बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा जो गांव है वो जंगल के बीच है और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पड़ता है। दोस्तों मेरी दादी रात को ही अक्सर लकड़ियाँ जंगल से लाया करती थी। हमारे गांव में बिजली न होने के कारण बहुत अंधेरा हो जाता है। दोस्तों शहर दूर होने के कारण गैस का भी इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं और खाना भी लकड़ी से ही बना के खाते हैं, इसलिए दादी रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाया करती थी। लेकिन रात में मेरी दादी एक ऐसा दिल दहला देने वाली नज़ारा देखी थी जो बताने में भी वो कांप रही थी। मेरी दादी बोली, जब मैं जंगल में पहुंची तो रोज़ की तरह लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। कुछ देर तो मुझे सब कुछ सही लगा, लेकिन जैसे ही 10 या 15 मिनट हुए ही होंगे
अचानक से मुझे पायल का आवाज़ सुनाई दिया, जैसे लग रहा था कि कोई औरत चल के पहाड़ियों की तरफ जा रही है। मैं सोची शायद कोई और औरत आई होगी लकड़ी लेने के लिए। फिर मैंने लकड़ी चुनने लगी। तभी मुझे लगा वो औरत दादी के पास आ रही है और जोर जोर से पायल बजा रही है। लेकिन मेरी दादी भी निडर थी। वो अकेले बहुत दूर दूर तक जंगलों में चली जाती थी। लेकिन उस रात ये भी डर रही थी। दादी बोली, जब पायल की आवाज़ सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जैसे लगता था कि बड़े बड़े घुंघरों वाले पायल बज रहे हैं। उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन होने लगी। लेकिन मेरी दादी अपने काम पे चुपचाप हिम्मत जुटा के लगी रही। तभी उसने देखा वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, रात को पूरा जंगल सुनसान था। थोड़े बहुत झिंगुर की आवाज़ें सुनाई दे रहे थे, वो भी शांत हो गए। फिर तभी मेरे दादी को एक बच्चा रोने की आवाज़ें सुनाई दिया। मेरी दादी चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, ये बच्चा कहाँ से रो रहा है। लेकिन मेरी दादी को लगा शायद उस बच्चे को मारने के लिए यह औरत जंगल में लेके आई है। फिर मेरी दादी धीरे धीरे उस आवाज़ के तरफ झाड़ियों में छुपते छुपते आगे को बढ़ने लगी। लेकिन वहाँ पे उस डायन का हंसी और भी डरावना हो गया था और पूरे जंगल में गूंज रहा था। मेरी दादी डर तो रही थी, पर वो उस औरत और उस बच्चे को देखना चाहती थी। तभी उसने झाड़ियों से देखा, दादी को एक रोशनी दिखाई दिया। एक दिया जल रहा था। मेरी दादी और नज़दीक जाने की सोची और फिर झाड़ियों में छिपते हुए नज़दीक में पहुंच गई। फिर मेरी दादी ने देखा एक औरत बिल्कुल नंगा बैठे उस बच्चे को उजला सा कुछ उसके मुंह में डाल रही थी। शायद वो दूध था। लेकिन अजीब बात तो ये थी, उसके बाल हवा में खड़े थे। उसका जो हंसी था वो बहुत ही डरावना था। मेरी दादी तुरंत समझ गई ये कोई डायन है जो उस बच्चे को जगाने आई है। वो बच्चा बहुत ही डरावना था। फिर मेरी दादी ने देखा वो डायन वहीं पे नाचने लगी और वो बच्चा भी वहीं पे नाचने लगा। दोस्तों, मेरी दादी बताती हैं वो बच्चा कोई ज़्यादा दिन का तो नहीं था। जैसे दिखने में लग रहा था 2 या 3 महीने का होगा। लेकिन वो भी खड़ा होके साथ साथ में नाचने लगा। मेरी दादी यह सब झाड़ियों से देख रही थी कि एक और आवाज़ सुनाई दिया। दोस्तों, वो जंगल का लकड़ियाँ काटने का आवाज़ था। वो डायन और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी उसने देखा पहाड़ से एक लंबा आदमी उतरा और उसी औरत के पास पहुंच गया। दिया की रोशनी में उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ, उसका शरीर जरूर दिखाई दे रहा था। वो आदमी एकदम आम आदमी से बहुत ही लंबा था और उसके आँख चमक रहा था एकदम लाल लाल, और वो उजला कपड़ा अपने शरीर में पहना था। वो भी आदमी आके उस औरत के साथ में नाचने लगा। नाचते नाचते अचानक से उस आदमी की नज़र मेरी दादी के तरफ पड़ी और मेरी दादी को देख लिया और गुर्राने लगा। दोस्तों, उस टाइम तो इतना गुर्राने की भयानक आवाज़ उठी, मेरी दादी का रोया खड़ा हो गया। जैसे ही मेरी दादी आंख झपकाई, वो मेरी दादी के पास पहुंच गया और जैसे लगता था कि मेरी दादी को मार के वहीं पे खा जाएगा। दोस्तों, उस प्रेत ने मेरी दादी को हमला करना चाहा। वैसे ही उसे जोर की करंट लगा और वो चिल्लाते हुए उसी पहाड़ी के ऊपर भागा जहाँ से वो उतरा था। लेकिन वो डायन अब भी अपने नाच में मगन थी और जोर जोर से हंस रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला।
लेकिन पता नहीं क्या हुआ। दोस्तों मेरी दादी बताती हैं कि वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर वो औरत उसे अपने गोद में उठाई और उसके आँखों में काजल लगाने लगी। दोस्तों मैं उसे काजल इसलिए बोला क्योंकि दादी जानती थी डायन अपने शिकार किए हुए बच्चों को जगाती हैं और काजल भी लगाती हैं और फिर उसी कब्र में गाड़ देती हैं। ठीक वैसा ही उस औरत ने भी सेम किया और वहाँ से गायब हो गई। दोस्तों मेरी दादी एक ही बात सोच के परेशान थी कि वो साया क्यों चिल्ला के ऊपर भागा और वो बच्चा क्यों अचानक से रोने लगा। तभी मेरी दादी को याद आया वो जंगल में घुसने से पहले जंगल में एक वन शक्ति माता का मंदिर है जो वन की रक्षा करती हैं। मेरी दादी इस माता की पूजा करती हैं और वहीं माता के डर से वो प्रेत भी भागा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरा गांव बिल्कुल एक जंगल के बीचों बीच है और मेरे गांव से दूसरे गांव बहुत दूर हैं और जंगल पार करके जाना पड़ता है। इसलिए जंगल के बाहर एक वन शक्ति माता का मंदिर बनाया गया है जिसको पैर छू के अगर आप उस जंगल में प्रवेश करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अगर आप भूल चूक से अगर बिना पैर छुए उस मंदिर से ऐसे ही आप जंगल में प्रवेश कर जाते हैं तो दोस्तों आपके साथ ज़रूर अनहोनी होगी, क्योंकि ऐसा घटना हमारे गांव के बहुत से लोगों के साथ हुआ है। दोस्तों वो माता के मंदिर में लकड़ी या नदी के नीचे जो पत्थर हैं वो पत्थर उठा के उनके चरणों में चढ़ाने के बाद माता खुश हो जाती हैं और जो मन्नत मांगोगे दिल से वो ज़रूर पूरा करती हैं। तो मेरी दादी उसी माता की पूजा किया करती थी और उन्हीं के मंदिर में आरती किया करती थी, इसलिए वो प्रेत मेरी दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो दोस्तों यही घटना रवि जी के दादी के साथ घटा था। तो आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं हूँ आशीष कुमार और आप लोगों के बीच एक बार फिर से वही कहानी लेकर आ गया हूँ पार्ट 2। दोस्तों उस कहानी का नाम एक जंगली डायन है। अगर आप इस कहानी का पहली पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर लेना। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सी डरावनी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आता ही रहता हूँ। दोस्तों अगर मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों पिछली पार्ट में मैं आपको अपनी दादी की जंगल में जाने की कहानी बताई थी, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दूसरी पार्ट में आपको बताऊंगा मेरी दादी जंगल से बाहर कैसे निकली। तो लगा लीजिए हेडफोन और खो जाइए आशीष के साथ कहानियों में। तो रवि जी बताते हैं मेरी दादी को जब डायन और वो बच्चा नहीं दिखे तो उसे लगा खतरा टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी दादी धीरे धीरे आगे घर के तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही कुछ आगे बढ़ी वैसे ही उसे फिर हंसने की आवाज़ सुनाई दिया। मेरी दादी बताती है वो आवाज़ कुछ अलग और भी डरावना था। मेरी दादी को जैसे लगा कोई बच्चा हंस भी रहा था
और एक डरावनी आवाज़ें निकाल भी रहा था। मेरी दादी तो वैसे भी बहुत डर गई थी, लेकिन मेरी दादी डरते डरते आगे बढ़ती रही और माता जी का नाम जप रही थी। बिल्कुल सुनसान जंगल और ऊपर से काली रात और भी डरावनी और भयानक लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, मेरी दादी को ऐसा पहली बार भूत से सामना नहीं है। उससे भी पहले मेरी दादी आत्माओं की चपेट में आ चुकी थी। मेरी दादी को अब समझ आ चुका था, उसे आज बहुत बड़ी संकट से बचना था। इसलिए आदि शक्ति माता का जाप करने लगी और आगे चलने लगी। 15 मिनट चलने के बाद उसे फिर एक ठंडी हवा का ऐसा एहसास हुआ जैसे लगता था रोंगटे खड़े हो गए। वैसे तो जंगल में हवा चलना आम बात है, लेकिन उस हवा में एक अजीब ही सी सिहरन हो रही थी। तभी फिर एक जोर जोर से आवाज़ आई। मेरी दादी को ज़्यादा डर जानवर का था, कोई जानवर उसे हमला ना कर दे। तभी उसने देखा रास्ते में एक जोर से आवाज़ करते हुए बड़ा पेड़ रास्ते में गिरा। फिर वहीं आवाज़ आया जैसे कोई जोर जोर से लकड़ी काट रहा हो, यानी पेड़ को कोई कुल्हाड़ी से काट रहा हो, और पेड़ धम धम जमीन में गिर रहा था। मेरी दादी जानती थी कि ये सब उसी डायन का रचा हुआ खेल है, इसलिए मेरी दादी बहुत ही सतर्क थी। दादी भी संभल के रास्ते में चल रही थी और माताजी का नाम ले रही थी। दोस्तों, माताजी का नाम लेते हुए आगे बढ़ ही रही थी। कुछ दूर आगे और पहुंची तो देखा एक पेड़ के सामने एक काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। कुछ दूर आगे और पहुंची तो देखा एक पेड़ के सामने एक काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। वो वही डायन थी जो गायब हुई थी। दोस्तों, अगर आप पहली पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए दोस्तों, और उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दादी के तो पसीने से बहुत बुरा हाल था। इंसान कितना भी निडर क्यों ना हो, लेकिन अकेला तो डर लग ही जाता है। मेरी दादी डरते डरते अपनी लकड़ी लेकर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और माताजी का नाम लेते हुए बढ़ने लगी। वो डायन बोली बहुत ही डरावनी आवाज़ में, आज तू यहाँ से बच के नहीं जा सकती। मेरी दादी तो बस उसके हाथ में जो बच्चा रो रहा था उसे ही देख रही थी। उसके चमकते आँख और उसका लंबा सा कान बहुत ही अजीब था। हैरानी करने वाली बात तो ये थी, उस बच्चे का 3 पैर था। वैसा चीज़ मेरी दादी पहली बार देखी थी। और वो चुड़ैल भी बहुत भयानक थी। उसका चेहरा मेरी दादी बताती हैं सिर्फ आँख लाल था, बाकी सारा चीज़ काला था। बड़े बड़े नाखून, लेकिन मेरी दादी के करीब ही नहीं आ रही थी। दोस्तों, करीबन 30 मिनट चलने के बाद मुझे लगा मेरे साथ कोई कदम में कदम मिला के चल रहा है। मैं जब रास्ते में देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं दिया। ऐसी चीज़ मेरी दादी पहली बार देखी थी। और वो चुड़ैल भी बहुत भयानक थी। उसका चेहरा मेरी दादी बताती हैं सिर्फ आँख लाल लाल था, बाकी सारा चीज़ काला था। बड़े बड़े नाखून। करीबन 30 मिनट चलने के बाद मुझे लगा मेरे साथ कोई कदम में कदम मिला के चल रहा है। मैं जब रास्ते में देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और कुछ दिखाई भी नहीं दिया।
लेकिन जैसे ही मेरी नज़र पेड़ के ऊपर गई तो देखा वहीं वाइट शर्ट वाला आदमी पेड़ में मेरे साथ चल रहा था। दोस्तों, मेरी दादी बताती है उस टाइम आवाज़ ही आवाज़ सिर्फ उन भूतों का ही था। कभी घुर्राने का, कभी चीखने का, कभी हंसने का, कभी रोने का, ऐसे ही चारों तरफ से आ रहा था। बताती हैं उस टाइम आवाज़ ही आवाज़ सिर्फ उन भूतों का ही था। तो कुछ हद से ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहा था लोग। मुझे तो कुछ समय के लिए लगा मुझे आज बचना बहुत ही मुश्किल है, शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बिल्कुल हार चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी वो बच्चा बहुत ही डरावना शक्ल लेकर मेरे दादी को हमला करना चाहा। वो जैसे ही मेरी दादी को छुआ तभी उसने जोर से चिल्लाया और झटक के बहुत दूर जाके गिरा और गायब भी हो गया। बेटा, जब मैं रात को जंगल में जा रही थी तो मुझे एक मंदिर के आगे एक औरत मिली थी। उसका उम्र यहीं 30 वर्ष का होगा। उन्होंने मुझे मना किया था, जंगल के उस हिस्से में मत जाना जहाँ जाने की सोच रही हो। मैं पूछी भी क्यों न जाएं उधर, लेकिन वो बस यहीं बोली, उधर मत जाना, और मंदिर के तरफ चली गई। मैं भी उनके बातों को सीरियस नहीं लिया और उधर ही चली गई, और अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इतना कह के मेरी दादी रोने लगी और घर के और पड़ोसों के सभी आदमी को मना किया। मेरी दादी आज भी वो भयानक रात को याद करके रोने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी दादी की कहानी, आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, और भी अलग अलग टॉपिक के कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वैसा टॉपिक आप लोगों के बीच शेयर करूँ। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना यार। दोस्तों, जब इतना कर लोगे तो दोस्तों को शेयर भी कर देना भाई, ताकि तुम भी डरो और वो भी डर सके। ऐसे ही मैं वीडियो और भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द अगले हफ्ते। जब तक के लिए बाय बाय। Sing that shit.